बड़ी अपडेट आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति इतनी खराब हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब फाइनली यूएस आर्मी की नॉर्दर्न कमांड की इन्फेंट्री ब्रिगेड के ट्रूप्स को सड़कों पर उतारना पड़ रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इमिग्रेंट्स के ऊपर अमेरिका के अंदर क्रैकडाउन काफी तेज हो गया था। इलीगल इमिग्रेंट्स और खासतौर पर मैक्सिकन, अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट, सीरिया, इन सब देशों के जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनके ऊपर रेड्स हो रही हैं। डॉक्यूमेंट्स चेक करके वेरीफाई किया जा रहा है और जो बिना डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका के अंदर हैं, उन्हें डिपोर्ट करके वापस उनके देश भेजा जा रहा है। अब मसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को टारगेट दिया है कि वह दिन के 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स को डेली आइडेंटिफाई करे और इनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया स्टार्ट करें, जिसके चलते 3000 पर डे के प्रेशर के कारण इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या स्टार्ट कर दिया है कि अमेरिका के अंदर फैक्ट्री से लेकर वेयर हाउसेस, हार्डवेयर स्टोर्स और बाकी जहां भी काम करने के लिए लोग जाते हैं, वहां पर सब जगह जाकर इमिग्रेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने स्टार्ट कर दिए हैं। इसी से लोग तंग आकर लॉस एंजलिस के अंदर वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, जो बाद में जाकर काफी वायलेंट हो गए हैं। वायलेंस करने में सबसे ज्यादा मैक्सिको के इलीगल इमिग्रेंट्स का नाम सामने निकल करके आ रहा है। बाद में इन प्रोटेस्ट में फलस्तीन के सपोर्टर्स भी शामिल हो गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंटी फिलिस्तीन माने जाते हैं। इसीलिए फलस्तीन सपोर्टर्स भी फलस्तीन का झंडा लेकर सड़कों के ऊपर उतर आए और वह भी वायलेंस करने लगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगे। पिछले 3 दिन से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही थी। पुलिस और नेशनल गार्ड भी दंगे रोकने में फेल साबित हो गई थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्दर्न कमांड की इन्फेंट्री ब्रिगेड के ट्रूप्स को उतारने का फैसला किया है। अब आप सोचिए कि अगर भारत में दंगे फसाद होते और अगर भारत इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करती, तो वेस्टर्न देशों ने अभी तक मोदी सरकार के ऊपर ना जाने कितने उल्टे सीधे आरोप लगा दिए होते कि भारत की सरकार धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए आर्मी का इस्तेमाल करने लगी है। दोस्तों, हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे ना रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही हैं। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल देश प्रेमी हिंदी का मिशन है और यह मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। देश प्रेमी हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करके बिना किसी एजेंडा के आपके सामने लाते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि देश प्रेमी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अपडेट आ रही है कि कनाडा से रिसेंटली कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था। इसको लेकर अब कनाडा की सिख फेडरेशन और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन इस फैसले के विरोध में आ गई है। सिख फेडरेशन और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का इनविटेशन वापस ले लिया जाए, वरना प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा आने के ऊपर वो उनका कड़ा विरोध करेंगे। वैसे गुड न्यूज यह है कि कनाडा की नई गवर्नमेंट और अब इन सिख ऑर्गेनाइजेशंस की बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है कि कनाडा के ऊपर G7 के बाकी सदस्य देशों ने भी प्रेशर बनाया था कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इनवाइट किया जाए, क्योंकि चाइना को काउंटर करने में भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।